हेलो दोस्तों, वेलकम टू एजुकेशन अड्डा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही घंटे वाले आइकन को दबाना न भूलिएगा। नमस्कार साथियों, जिला शुभंकर की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। तो आज हम जानेंगे जिला शुभंकर के बारे में। किसके? राजस्थान के जिला शुभंकर के बारे में। यह क्लास आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए एक इम्पोर्टेंट क्लास है। इसको क्लास को एंड तक देखना। आपकी एक भर्ती चल रही है, कौन सी? राजस्थान में वनपाल है, वन रक्षक। उस भर्ती की दृष्टि के लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें से एक दो क्वेश्चन इसमें से पक्का आएंगे। तो हम बात करेंगे जिला शुभंकर के बारे में। किसके बारे में? जिला शुभंकर बारे में। तो एक डेट याद रखना, 17 फरवरी। वैसे तो पूछ नहीं जाती है, लेकिन आप याद रखना 2016, 17 फरवरी 2016 को वन्य जीव की जो संरक्षण के लिए प्रत्येक जिले को एक जिला शुभंकर दिया गया। प्रत्येक जिले को क्या दिया गया? एक जिला शुभंकर दिया गया। तथा उस जिले का क्या दायित्व है कि उस जिले का जो जिला शुभंकर दिया गया है उसका क्या करना है? संरक्षण करना है, उसका संरक्षण करना है। तो हमारे राजस्थान में कुल कितने जिले हैं? 33 जिले। तो 33 जिले है, तो हमारे जिला शुभंकर भी कितने हुए? 33। कितने हुए साथियों? 33 हुए। तो हम 33 जिला शुभंकरों के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। और जो जिस शुभंकर के बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी देना हो तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम शुरू किस प्रकार से करेंगे? हम करेंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सहारे होते हुए, फिर अंतर्राज्यीय सीमा के सहारे होते हुए, फिर करेंगे उसके बाद आंतरिक जिलों के बारे में। तो ये शुरुआत वाले हुए 4 अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले जिले। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बाड़मेर से। किससे? बाड़मेर से। पहले मैं थोड़ा जिलों का नाम लिख दूं, उसके बाद में उसके जिला शुभंकर के बारे में बताऊंगा। फिर आता है जैसलमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, तो बाड़मेर का जिला शुभंकर कौन सा है? मरु लोमड़ी। कौन सी लोमड़ी? मरु लोमड़ी। जैसलमेर का जो जिला शुभंकर है वो है गोडावण। वही गोडावण जो राज्य का क्या है? राज्य पक्षी है। गोडावण का जो वैज्ञानिक नाम है वो है कोरियोटिस नाइसीग्रेप। क्या है? कोरियोटिस नाइसीग्रेप। फिर जो अब हम इसके जो प्रतीक चिन्ह वाली क्लास लेंगे उसके बारे में, जो इसके गोडावण के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे, जिसमें इसका जो उपनाम क्या है, इसका भोजन क्या है, इसको कब राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया, वो उस क्लास में कर लेंगे। फिर आता है बीकानेर। बीकानेर का जिला शुभंकर क्या है? रेत का तीतर। क्या है साथियों? रेत का तीतर, जिसको हम बोलते हैं भट्ट तीतर। क्या बोलते हैं? भट्ट तीतर। तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो इंपीरियल सैंडगाउन। क्या है? इंपीरियल सैंडगाउन। यह जो बीकानेर में एक अभ्यारण्य है, अभ्यारण्य का नाम है गजनेर। कौन सा अभ्यारण्य? गजनेर अभ्यारण्य। उस अभ्यारण्य में क्या? ये रेत के तीतर पाए जाते हैं। तो गोडावण है, ये कौन से अभ्यारण्य पाए जाते हैं? DNP, डेजर्ट नेशनल पार्क, राष्ट्रीय मरु उद्यान में गोडावण पाए जाते हैं। अब आता है हमारा श्रीगंगानगर। श्रीगंगानगर का जिला शुभंकर है वो है क्या है? चिंकारा। जो कि राज्य पशु है। चिंकारा का जो वैज्ञानिक नाम है वो है गजेला। क्या है साथियों? गजेला। और एक होता है चिक्कारा, एक होता है चिंकारा और एक होता है चिक्कारा, जो क्या कि जो एक प्रकार का तत्वाद्य यंत्र है। ये थोड़ा नोट लगा के एक्स्ट्रा जानकारी है, थोड़ा आप इसके बारे में ध्यान रखना। तो ये तो हो गए अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सारे जो जिले हैं उनके जिला सब। तो आप इसका एक बार हम क्या कर देंगे? रिवीजन कर लेंगे। अब बाड़मेर का क्या है? मरु लोमड़ी। बाड़मेर क्या है? मरु लोमड़ी। जैसलमेर का है गोडावण, जिसका वैज्ञानिक नाम है कोरियोटिस नाइसीग्रेप। बीकानेर का है रेत का तीतर, जिसका वैज्ञानिक नाम है इंपीरियल सैंडगाउन। ये गजनेर अभ्यारण्य पाए जाते हैं।
फिर आता है श्री गंगानगर चिंकारा, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? गजेला। क्या है? गजेला। और एक चिक्कारा है जो क्या है? राज्य का एक तत्व वाद्यंत्र है। कौन सा वाद्यंत्र है? तत्व वाद्यंत्र है। हम उसकी भी क्लास लेंगे कि राजस्थान में वाद्यंत्र कितने प्रकार के होते हैं, फिर में सबसे प्राचीन कौन सा है उसकी भी एक क्लास लेंगे। तो इसको एक बार आप नोट कर लीजिए। फिर अब भी हमने किसकी बात की? अंतरराष्ट्रीय सीमा के सहारे। अब हम करेंगे अंतरराज्यीय सीमा के सहारे। अब आएगा हमारा जिला हनुमानगढ़। कौन सा गढ़? हनुमान का गढ़। उसके बाद चूरू। पहले एक बार जिले का नाम लिख देते हैं, उसके बाद जिला शुभंकर का नाम लिखे। फिर आएगा झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर। फिर इसके बाद हम यहाँ थोड़े जिले आगे और लिख लेते हैं। अब जिला आएगा हमारा भरतपुर। कौन सा पुर? भरतपुर के बाद एक और पुर आएगा। कौन सा पुर? धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा के बाद आएगा बारा। तो ये जिले कौन से हैं? 16 जिला तक लिख दिए। अब इनके जिला शुभंकर के बारे में हम चर्चा करेंगे। अब आता है हनुमानगढ़ का जो जिला शुभंकर है वो छोटा किलकिला। कौन सा किलकिला? छोटा किलकिला। चूरू का है चूरू का है वो है कृष्णमृग, जो कि ताल छापर अभ्यारण्य पाए जाते हैं। कौन से अभ्यारण्य में? ताल छापर अभ्यारण्य। कृष्णमृग यानी काले हरिण। फिर है झुंझुनू का है काला तीतर। रेत का तीतर आए तो वो लगा देना बीकानेर ऑप्शन कर देना, और झुंझुनू आए तो काला तीतर। फिर है सीकर का है शाहीन। जयपुर का कौन सा है? चीतल। अलवर का है सांबर। जिसके बारे में थोड़ी जानकारी देनी हो एक्स्ट्रा, मेरे लग रहा है कि उसके बारे में देना है तो आपको जानकारी दे दूंगा। अब है सांबर क्या है? एक तो है वन्य जीव, एक होता है सांबर झील। सांबर क्या होती है? झील, जो कि वासुदेव चौहान द्वारा निर्मित है। जयपुर जिले में है और अजमेर जिले में भी इसका जो विस्तृत है, और एक जिले में वो नागौर। 3 जिले में विस्तृत है। कौन सी झील? सांबर झील। और एक देवी आती है। कौन सी देवी? सांबर एक देवी भी है। अब हम बात करेंगे धौलपुर। कौन सा पुर? भरतपुर। तो भरतपुर में वो है सारस। कहाँ पाए जाते हैं? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में। सारस को हम बोलते हैं साइबेरियन क्रेन। आप लिख देना साइबेरियन क्रेन। अब आता है धौलपुर का है पचीरा। क्या? पचीरा। फिर आता है करौली का है घड़ियाल। कौन सा? घड़ियाल। फिर आता है सवाई माधोपुर में क्या है? रणथंभौर, और वहाँ वो तो बाघ परियोजना है उसके लिए, तो यहाँ पर जो सवाई माधोपुर का जिला शुभंकर है वो कौन सा है? बाघ। फिर आता है कोटा का है उदबिलाव। अब आता है बारा का है मगरमच्छ, या फिर मगर बोलो या फिर मगरमच्छ। आप इसको एक बार लिख दीजिए, फिर हम इसके बारे तो अब हम इसका क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे। हनुमानगढ़ का है छोटा किलकिला, चूरू का है कृष्णमृग, झुंझुनू का है काला तीतर, सीकर का है शाहीन, जयपुर का है चीतल, अलवर का है सांबर, भरतपुर का है सारस जिसको क्या बोलते हैं? साइबेरियन क्रेन, धौलपुर का है पचीरा, करौली का है घड़ियाल, सवाई माधोपुर का है बाघ, कोटा का उदबिलाव,
तो 12 का है मगरमच्छ। आप इसको एक बार उतार दीजिए। तो हमने लास्ट कहाँ तक पढ़े थे? 16 जिला 12 तक पढ़े थे। तो अब हम पढ़ेंगे 17 जिला। 17 जिला हम लेंगे झालावाड़। कौन सा वार्ड? झालावाड़। झाला चौहानों की भूमि, कर्म स्थली कौन सा है? झालावाड़। झालावाड़ का वो है गागरुनी तोता। कौन सा तोता? गागरुनी तोता, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? अलेक्जेंड्रिया पैराकिट। अलेक्जेंड्रिया पैराकिट। और हीरामन तोता का संबंध है वो किससे? रानी पद्मिनी से। किससे? रानी पद्मिनी से। अब आता है हमारा 18 नंबर, हम ले लेते हैं प्रतापगढ़। सॉरी 18 नंबर में चित्तौड़गढ़ ले लेते पहले। इसको ले लेंगे चित्तौड़गढ़। गढ़ तो गढ़, चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। किसने कहा था? अबुल फजल ने कहा था। 19वां हम लेंगे भीलवाड़ा। बीसवां हमारा जिला रहेगा वो रहेगा प्रतापगढ़। और प्रतापगढ़ के बाद कौन सा रहेगा हमारा? बांसवाड़ा। बांस की भूमि, बांसवाड़ा। फिर हमारा रहेगा डूंगरपुर। डूंगरपुर के जस्ट ऊपर रहेगा कौन सा? उदयपुर। उदयपुर, राणा उदय सिंह द्वारा निर्मित स्थापित जिला उदयपुर। फिर हमारा रहेगा सिरोही। सिरोही के बाद रहेगा जालोर। जालोर तक जो भी आपको अभी बताए थे ये सभी क्या है? अंतर्राज्यीय सीमा वाले जिले हैं। तो हम जैसे कि मैंने झालावाड़ का बता दिया, गागरुनी तोता। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है अलेक्जेंड्रिया पैराकिट। फिर है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ का जो जिला शुभंकर है वो है चौसिंगा। कौन सा? चौसिंगा। चौसिंगा को जो स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? भेंडल। क्या कहते हैं? भेंडल। जो कि कहाँ पाया जाता है? सीता माता अभ्यारण्य में पाया जाता है। भीलवाड़ा का है मोर। मोर तो राष्ट्र जो भारत का क्या है? राष्ट्रीय पक्षी भी है। प्रतापगढ़ की उड़न गिलहरी, जो कि सीता माता अभ्यारण्य में पाई जाती है। इसको स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं? मसोवा। आप लिख देना, मेरे पास पर्याप्त जगह नहीं है। मसोवा। और जो उसका जो मैं आपको एक लिखा देता हूँ, फिर जगह नहीं है पर्याप्त। जो इसका वैज्ञानिक नाम है वो है रेड फ्लाइंग स्क्वेरल पेटोरिस्टा। इंपॉर्टेंट चीज़ है, थोड़ा आप लिख देना। पेटोरिस्टा एल्बीवेंडर। पेटोरिस्टा एल्बीवेंडर। जो उड़न गिलहरी का वैज्ञानिक नाम क्या है? रेड फ्लाइंग स्क्विरल पेटोरिस्टा एल्बीवेंडर। रेड फ्लाइंग स्क्विरल पेटोरिस्टा एल्बीवेंडर। मैं थोड़ा इसको साफ कर देता हूँ क्योंकि हमारे पास पर्याप्त जगह नहीं है। और अब हमारा है बांसवाड़ा। कौन सा? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा का है जलपीपी। बांसवाड़ा का है जलपीपी। डूंगरपुर का है जागिल। फिर आता है हमारा उदयपुर का है कब्र बिजू। फिर हमारा आएगा सिरोही का है जंगली मुर्गा, जो कि माउंट आबू अभ्यारण्य में पाया जाता है। जंगली मुर्गा, कहीं आपको जंगली मुर्गी भी लिखा हुआ तो मिलेगा। फिर आता है जालोर का है भालू। राजस्थान में वर्तमान में एक परियोजना प्रस्तावित है, वो है भालू परियोजना। कहाँ पर है? जालोर में प्रस्तावित है। तो ये हमारे जो मैंने अभी आपको बताया 25 जिले तक, ये सभी अंतर्राज्यीय जो सीमा वाले जिले हैं वो जिले हैं। तो ये है हमारे झालावाड़ का गागरुनी तोता, जिसका वैज्ञानिक नाम है अलेक्जेंड्रिया पैराकिट। फिर आता है चित्तौड़गढ़ का है चौसिंगा, जिसको स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं?
बंडेल, भेंडल, भेंडल सॉरी, क्या बोलते हैं, भेंडल। एक आता है जो कुंभलगढ़ अभ्यारण्य में पाया जाता है, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य जो चौसिंगा है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं घंटेल। जबकि एक आता है कुंभलगढ़ अभ्यारण्य में पाया जाता है, क्या, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य में भेड़िया पाया जाता है, उसको बोलते हैं भेंडल। क्या बोलते हैं, भेंडल। फिर आता है भीलवाड़ा, भीलवाड़ा का है मोर। अब आएगा प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ का उड़न गिलेरी, इसको स्थानीय भाषा में बोलते हैं क्या, मसोवा। फिर मैंने आपको एक बताया था, इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है रेड फ्लाइंग स्क्विरल पेट्रोरिस्टा एल्बीवेंडर, रेड फ्लाइंग स्क्विरल पेट्रोरिस्टा एल्बीवेंडर। बांसवाड़ा का है जल पीपी, डूंगरपुर का है जागिल, उदयपुर का है कब्र बिजू, सिरोही का है जंगली मुर्गा और जालोर का है भालू। जंगली मुर्गा है वो माउंट आबू अभ्यारण्य में पाया जाता है। तो माउंट आबू अभ्यारण्य में विश्व की एकमात्र एक वनस्पति पाई जाती है, जो कि विश्व की एकमात्र वनस्पति यहीं पाई जाती है, वो है डिक्लिप्टेरा आबुएंसिस, डिक्लिप्टेरा आबुएंसिस। ये है जालोर का भालू। आप इसको एक बार उतार दीजिए, फिर हम आंतरिक जिलों है उसके बारे में, जिला शुभंकर के बारे में चर्चा करेंगे। तो हमने लास्ट 25 जिलों तक बात की थी, लास्ट जिला था हमारा जालोर। अब हम 26वें जिले से बात करेंगे। हमारा 26वां जिला लेंगे जोधपुर। पहले मैं जिलों के नाम लिख देता हूँ, उसके बाद जिला शुभंकर के बारे में लिखेंगे। जोधपुर के बाद हम लेंगे नागौर, फिर लेंगे अजमेर, राजस्थान का हृदय स्थल अजमेर, फिर बूंदी, टोंक, फिर लेंगे दौसा, पाली और राजसमंद। राजसमंद। जोधपुर का जो जिला शुभंकर है वो है कुरजा, कुरंजा। कुरंजा का जो इंग्लिश में बोलते हैं डेमोकेशियल क्रेन, क्या बोलते हैं, डेमोकेशियल क्रेन। कुरंजा एक प्रकार का विदेशी पक्षी, जो कि यहाँ प्रवासी पक्षी है। अब आएगा नागौर, नागौर का है राजहंस, नागौर का राजहंस। अजमेर का है खड़मोर। तो मोर किस जिले का जिला शुभंकर है, अजमेर का है मोर, सॉरी अजमेर का है खड़मोर, भीलवाड़ा का है मोर, बूंदी का है सुरखाब, टोंक का है हंस, टोंक का हंस, नागौर का राजहंस। अब सर कई बार क्या होते हैं बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर टोंक का हंस है या फिर नागौर का है। नाम बड़ा, नाम बड़ा, नाम छोटा, नाम छोटा, याद रखो। फिर आएगा दौसा, दौसा का क्या होगा, खरगोश। ये देखो खरगोश की दुकान दिख रही है, ये खरगोश। पाली, पाली का है तेंदुआ, पाली का है तेंदुआ। फिर आएगा राजसमंद, राजसमंद का है भेड़िया, भेड़िए का स्थानीय नाम क्या है, भेंडल, क्या है, भेंडल, मैंने आपको बता दिया है। जोधपुर का है कुरंजा, और जो ये कुरंजा क्या है, होटल है, आरटीडीसी की होटल है, कौन सी, आरटीडीसी की होटल कुरंजा का है, जोधपुर में। तो जोधपुर जो कुरजा का जो इंग्लिश नाम है वो है डेमोकेशियल क्रेन। नागौर का है राजहंस, अजमेर का है खड़मोर, बूंदी का है सुरखाब, टोंक का है हंस, दौसा का है खरगोश, पाली का तेंदुआ और राजसमंद का भेड़िया। ये थे हमारे राजस्थान के 33 जिलों के जिला शुभंकर। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो से कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।